जब मैं स्कूल में आई हूँ माशाल्लाह से मेरे बच्चों में बहुत ज्यादा प्रोग्रेस आ गई है, बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा स्किल्स उनमें डेवलप हो गई हैं और मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ। ये सारे आपके बच्चे हैं? जी बिल्कुल। अरे माशा, तो देखिए कितने खूबसूरत तरीके से डिजाइनिंग की गई है, चीजों को तैयार किया गया है। और दीनी तालीमात पे क्या स्कूल ये प्रोग्रेस दे रहा है? दीनी तालीम में बच्चों को अल्हम्दुलिल्लाह ये तजवीज़ पढ़ाई है और साथ साथ नमाज का, ज़कात जो भी ओवरऑल हमारे अरकान इस्लाम है उनके बारे में बच्चों को बताया जाता है। आपने बच्चे को अपनी गोद से निकाला है जी और स्कूल की गोद में डाला है। एग्जैक्टली। क्या आप ये फील करती हैं कि जिस तरह माँ की गोद थी ये उसी तरह से गोद? जी यूनिक चूंकि एक हाई लेवल का अदारा है और खसूसन लुकमान भाई और कैसर भाई जिस अंदाज से ये काम कर रहे हैं मेहनत और लगन से, मुझे यकीन है कि ये आने वाले दिनों में इंशाल्लाह एक मयारी और मिसाली अदारा बनेगा इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, आप देख रहे हैं सैम टीवी ऑफिशियल। मैं शराफत अली मून हूँ। आज मैं मौजूद हूँ खुडिया खास में और ये है यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन खुडिया खास कैंपस स्कूल। आपने बहुत नाम सुना होगा पीटीएम यानी कि पेरेंट टीचर मीटिंग या मदर टीचर मीटिंग, लेकिन आपने ये बहुत कम सुना होगा कि किसी स्कूल ने पीटीसी करवाया हो यानी कि पेरेंट टीचर कॉन्फ्रेंस। ये अपनी तर्ज का एक ऐसा वाहिद नाम आज मेरे सामने आया है, एक ऐसी कॉन्फ्रेंस मेरे सामने आई है कि जिसमें मुझे खुद को लगा है कि ये एक नए तर्ज का ट्रेंड दिया जा रहा है, ये नई चीज है। और हम आज देखते हैं कि जो पीटीसी है, पेरेंट टीचर कॉन्फ्रेंस है, इसमें क्या किया होने जा रहा है। आप देख सकते हैं कि ये खूबसूरत बोर्ड बनाया गया है और इस तरह मेरी लेफ्ट साइड पे अगर आप देखेंगे तो ये एक सेल्फी हाउस बनाया गया है जिसमें बच्चे खड़े हो सकते हैं, अपना रिजल्ट कंपाइल करके दिल के अंदर खड़े होकर पेरेंट्स के साथ पिक्चर्स बनवा सकते हैं। खूबसूरत तरीन नीचे रेड कारपेट्स बिछाए गए हैं पेरेंट्स के वेलकम के लिए। और अगर मेरी आप फिर से राइट साइड पे देखेंगे तो यहाँ पे अचीवमेंट कॉन्फ्रेंस लिखा हुआ है, जो कि बच्चों ने जो अचीव किया है। ये पहली तर्ज का अपना वाहिद स्कूल है कि जिसका इतना बड़ा ओपन एरिया है और तमाम तर एरिया को तकरीबन डेकोर किया गया है। बिल्कुल जैसे मैंने आपको बताया था कि पेरेंट टीचर कॉन्फ्रेंस है और उस कॉन्फ्रेंस के अंदर यूनिक स्कूल एक ऐसा यूनिक काम कर रहा है कि पेरेंट्स के साथ कॉन्फ्रेंस भी कर रहे हैं और बच्चों को उनका रिजल्ट भी दे रहे हैं। इसी तर्ज पर मेरे साथ एक बच्ची मौजूद है और उनकी बड़ी सिस्टर जो उनका रिजल्ट लेने के लिए आई है वो मेरे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा यूनिक के बारे में? जी बहुत अच्छा स्कूल है, पहले से बेहतर हो गए हैं। मैं इस वक्त कॉरिडोर में खड़ा हूँ और मेरी बाईं और दाईं जानिब दोनों तरफ रूम्स आपको नजर आ रहे हैं और ये रूम्स इतने खूबसूरत तरीके से डेकोर किए गए हैं कि जो वालिदैन देखेंगे यकीनन वो इस चीज के ऊपर रश करेंगे कि हमारी वेलकम के लिए इतना सब कुछ इंतजाम किए गए हैं। और रूम्स के अंदर सिटिंग के लिए बड़ा अच्छा प्लान किया गया है ताकि पेरेंट्स इजीली बैठकर बातचीत कर सके, यहाँ पे किसी किस्म का मैस क्रिएट ना हो। मेरे 3 बच्चे हैं माशाल्लाह से, एक बेटी 4 क्लास में पढ़ती है, एक बेटा 2 में और एक बेटा 1 क्लास में पढ़ता है। इसका मतलब कि आपका एक्सपीरियंस छोटे लेवल का भी है, बड़े का भी, उससे बड़े का? जी बिल्कुल, मेरा एक्सपीरियंस हर डिफरेंट तरीके का है कि जब मैं स्कूल में आई हूँ माशाल्लाह से मेरे बच्चों में बहुत ज्यादा प्रोग्रेस आ गई है, बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा स्किल्स उनमें डेवलप हो गई हैं और मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ। मेरा दिल नहीं करता कि हम ये स्कूल छोड़ के किसी और स्कूल में जाएं। माशाल्लाह से हमारे बच्चे यहाँ पे बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं। मैं इस वक्त जिस रूम के अंदर खड़ा हूँ यहाँ पे 3 क्लासेस हैं जो मदर्स उनकी आके बैठेंगी और अपने बच्चों का रिजल्ट लेंगी, जिसमें प्रेप क्लास है, 1 क्लास है और नर्सरी क्लास है। और जिसकी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टीचर्स बैठे हुए हैं और उनके सामने मदर्स बैठी हुई हैं जो कि अपने बच्चों का यहाँ पे रिजल्ट लेने के लिए आए हैं। और साथ में बच्चों की प्रोग्रेस तमाम तर चीजें यहाँ पे डिस्कस की जाएंगी और जाना जाएगा कि बच्चे को जिस तरह से पढ़ाना चाहिए था क्या उस तरह से पढ़ाया जा रहा है या कि नहीं। और बच्चों की जो शिकायत हैं, जो कि सजेशंस हैं स्कूल के लिए, वो भी यहाँ पे दी जाएंगी। और मैं आपको दिखाता चलूँ कि यहाँ पे भी फाइल्स बड़े खूबसूरत तरीके के साथ बनाई गई हैं। जैसे ये आमिना लाल दीन की फाइल है और इसके अंदर उनका मुकम्मल रिजल्ट इस वक्त कंपाइल करके उन्होंने रखा हुआ है और डबल मार्किंग के साथ है, एक रेड मार्किंग और दूसरी ब्लैक है। आप देख सकते हैं कि जिसमें टीचर्स ने भी चेक किया हुआ है और डेफिनेटली जो उनकी सीनियर होंगी उन्होंने भी चेक किया होगा। और मजे की बात इसमें यह है कि आप देख सकते हैं कि साथ में एक लॉलीपॉप भी दिया जाएगा बच्चों को खुश करने के लिए। ये सारे आपके बच्चे हैं? जी बिल्कुल। अरे माशाल्लाह। अच्छा, आप स्कूल में कब से आपके बच्चे पढ़ रहे हैं? जब से ये स्कूल बना है उसी टाइम से। ये दोनों ट्विन्स हैं माशाल्लाह। हाँ जी। और सेम भी लग रहे हैं। हाँ जी। अगर मैं देखा जाए बेटों के लिहाज से या बेटियों के लिहाज से स्कूल कैसा है? ये बहुत अच्छा है, बच्चों के लिहाज से, बच्चियों के लिहाज से परफेक्ट स्कूल है, बहुत अच्छा स्कूल है। यहाँ पे मैं रूम के अंदर आ चुका हूँ जिसके नीचे आप देख रहे हैं बड़ा खूबसूरत कारपेट बिछा हुआ है। अगर मैं वॉल्स की बात करूँ तो इतने खूबसूरत तरीके से डेकोर की गई हैं कि जिनकी बड़ी खूबसूरत एक लुक नजर आ रही है। और अगर मेरी आप दाईं और बाईं जानिब देखेंगे तो क्लास 4 और क्लास 5 की जो रिजल्ट्स हैं वो यहाँ पे टीचर्स बैठी हुई हैं, वो उनको दे रही है और मदर्स यहाँ पे बैठी हैं अपने बच्चों के साथ, वो यहाँ पे रिजल्ट रिसीव कर रही हैं। और एक बड़ी मुनफरद चीज नजर आई है, वो मेरे सामने आपको ये नजर आ रही है। इसके अंदर जो स्कूल ने ऑलरेडी काम करवा दिया है, बच्चों की एक्टिविटीज हुई हैं या कि बच्चों की खूबसूरत तरीन तस्वीर यहाँ पे लगाई गई हैं। अगर मैं आपको थोड़ा सा और करीब से दिखाऊं, कैमरा मैन से कहूंगा मेरे नजदीक आ जाए, तो देखिए कितने खूबसूरत तरीके से डिजाइनिंग की गई है, चीजों को तैयार किया गया है और रिजल्ट के लिए बच्चों के ये चीजें तैयार की गई हैं। और उसके साथ साथ फाइल्स भी बड़ी खूबसूरत तरीके से बनाई गई हैं। बच्चे का ऊपर नाम प्रिंटेड है और ये प्रिंट शुदा फाइल जो है वो बच्चे को दी जाएगी
और बच्चे को उसका रिजल्ट मिले, ताकि वो घर जाके बताए कि मेरे स्कूल ने मेरे प्रोटोकॉल में कितना अच्छा काम किया है। बाकी कमरों में भी लेके चलता हूँ, मेरे साथ रहिए। जो सबसे ज़्यादा मुझे इम्प्रेस किया जिस बात ने, वो दीनी तालीम यहाँ बच्चों को दिया जाता है। सिक्योरिटी तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी है। हम वैसे भी घर से खुद छोड़ के जाते हैं, लेके जाते हैं, लेकिन अंदरूनी तौर पे बात की जाए तो आज तक हमें ना सिक्योरिटी के हवाले से कभी शिकायत का मौका नहीं मिला। और दीनी तालीमात पे क्या स्कूल ये प्रोग्रेस दे रहा है? दीनी तालीम में बच्चों को अल्हम्दुलिल्लाह ये तजवीज़ पढ़ाई है, और साथ साथ नमाज का, ज़कात, जो भी ओवरऑल हमारे अरकान इस्लाम है उनके बारे में बच्चों को बताया जाता है कि बच्चों को जो एक कम अज़ कम यहाँ पे नमाज का टाइम होता है, एक नमाज जो गुजरती है, तो यहाँ उनको ना नमाज का अरेंज किया जाए। प्रैक्टिकली बच्चों को यहाँ पे परफॉर्म करवा के नमाज टीचर्स अपने यानी कि कस्टडी में ज़रूर पढ़ाए। जो टीचर्स हैं, टीचर्स आपको किस तरह से पढ़ाते हैं? क्या मारते हैं इधर? नहीं, नहीं मारते। बिल्कुल नहीं मारते। नहीं। तो किस तरह से पढ़ाते हैं आपके टीचर्स? अच्छा, आपकी फेवरेट टीचर कौन सी है? मैं मुज़मा। वो क्यों? वो अच्छा पढ़ाती है। मैं जिस क्लास में मौजूद हूँ ये PG और 3 क्लास है, जिसके अंदर इस वक्त मैं खड़ा हुआ हूँ। ये क्लास को भी बड़े खूबसूरत तरीके से सजाया गया है, डेकोर किया गया है, और 2 टेबल यहाँ पे लगाए गए हैं। मेरे लेफ्ट और राइट आप देख रहे हैं कि मदर्स जो हैं वो टीचर के साथ डिस्कस कर रही हैं और अपने बच्चों की जो प्रोग्रेस है उसको नोट कर रही हैं। सामने आपको LCD नजर आएगी, जिसके अंदर बच्चों को लाइव डिमॉन्स्ट्रेट यहाँ पे किया जाता है। जो एक्टिविटी उन्होंने करनी होती है या जो उनका सबक पढ़ाया जा रहा है, जो लेसन उनका पढ़ाया जा रहा है, उसको साथ में दिखाया भी जा रहा है। ये बहुत अच्छी चीज़ है। और इसी तरह क्लास में अगर आप देखेंगे तो ये भी आपको पिक्चर्स का एक फ्रेम नजर आएगा, जिसमें बच्चों की बहुत खूबसूरत छोटे छोटे बच्चों की पिक्चर्स लगी हुई हैं। बेटर यही होता है कि आप जब भी किसी टीचर को चूज करें तो एटलीस्ट आप ये देखें कि इसकी क्वालिफिकेशन क्या है और ये बच्चे की साइकी को समझ सकेंगे क्या कि नहीं। जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं टीचर्स एग्जैक्टली मुझे थोड़ा सा टाइम जरूर लगा कि मेरा बेटा एडजस्ट नहीं हो पा रहा था, या वो शायद बहुत ज्यादा एक्सप्लोर हो गया था एक्टिविटीज के थ्रू, और वो बुक्स को नहीं पकड़ पा रहा था कि वो बुक्स राइटिंग पे नहीं आ रहा था या वो रीडिंग पे नहीं आ रहा था। तो इसमें लास्ट टाइम मैं थोड़ी फेडअप भी थी इस चीज से, लेकिन यह है कि मुझे इन 1 ईयर्स में बहुत ज्यादा ग्रूमिंग नजर आई है अपने बच्चों में। एग्जैक्टली और इसका सबसे मेन मैं तो इसलिए सेटिस्फाइड हूँ कि सबसे अच्छा पॉइंट ये है कि प्रिंसिपल ने बहुत ज्यादा एफर्ट की थी, मेरा बहुत साथ दिया, और इवन उन्होंने मुझे कहा था कि आपको 3 से 4 मंथ्स के बाद कुछ ना कुछ नजर आएगा इंशाल्लाह। और लविंग इन्वायरमेंट था, बहुत ज्यादा केयरिंग इन्वायरमेंट था, जिसकी वजह से वो बहुत अच्छी और बहुत जल्दी ग्रूमिंग करती है। आपने बच्चे को अपनी गोद से निकाला है जी और स्कूल की गोद में डाला है। एग्जैक्टली क्या आप ये फील करती हैं कि जिस तरह माँ की गोद थी ये उसी तरह से गोद? जी ये कैंपस खुद को कहता है कि हम यूनिक हैं, यूनिक मुनफरिद होते हैं डेफिनेटली। क्या ये वाकई यूनिक है? एग्जैक्टली मैं एक टीचर हूँ, मैंने MPhil किया हुआ है, मुझे पूरे एनवायरनमेंट में इवन मैंने खुद पढ़ाया हुआ है प्राइवेट सेक्टर्स में, तो मुझे जहाँ जहाँ लगता है कि मुझे ये चीज़ें मैं यहाँ कर सकूंगी या मुझे अच्छी लग रही हैं यहाँ, या मेरे बच्चे के लिए यहाँ सूट कर रही हैं ये चीज़ें, तो मुझे वो एनवायरनमेंट मिल रहा है। अरसलान और नुमान दोनों छठी क्लास में पढ़ते हैं। छठी क्लास में पढ़ते हैं, तो कैसा इनका रिजल्ट रहा आज का? रिजल्ट माशाल्लाह बहुत अच्छा रहा है, तो फर्स्ट पोजीशन आई है। मुबारक हो आपको तो बहुत के बच्चे ने फर्स्ट पोजीशन। किसने फर्स्ट ली है? अरसलान। अस्सलाम, मुबारक हो आपको। अब मेरी मिठाई आएगी? हम इतनी घर में तवज्जो नहीं देते, लेकिन स्कूल में इतनी ज़्यादा तवज्जो दी जाती है कि घर में हमको बच्चों को डांटना या पढ़ाना वगैरह जो है ना वो जरूरत नहीं पड़ती, और ना ही हम ट्यूशन बच्चों को पढ़ाते हैं, स्कूल में सारा काम है। अभी मैं 2 क्लास में आ चुका हूँ। यहाँ पे 2 क्लास के जो पेरेंट्स हैं उनके साथ टीचर्स की इस वक्त मीटिंग चल रही है। दीवारों के ऊपर बलून्स लगाकर और डिफरेंट तरह की पिक्चर्स लगाकर इसको बड़े खूबसूरत से तरीके से डेकोर किया गया है। जैसे मैं पिछले रूम में दिखाया था, यहाँ पे भी सेम उसी तरह से पिक्चर्स लगाई गई हैं और उसको खूबसूरत तरीके से डेकोर किया गया है। अब बिल्कुल जिस वक्त मेरे साथ राहुल शाह साहब मौजूद है, जो कि एक बेहतरीन एजुकेशनिस्ट है और साबका प्रिंसिपल पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस कसूर से हैं। हम उनसे बात करते हैं कि उन्होंने हमें अभी ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप सर? अल्लाह का शुक्र है। सबसे अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो सर वेलकम कि आपने यूनिक स्कूल में आए। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। इट विल बी ऑनर फॉर मी कि आपने इस फंक्शन में और स्पेशली जो पेरेंट टीचर मीटिंग है उसके हवाले से याद रखा। आई फील वेरी ऑनर टू ज्वाइन दिस फंक्शन। थैंक यू सर। अच्छा सर, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि चूँकि हमारा एक इलाका पसमानदा इलाका है और यहाँ पे एजुकेशन के साथ साथ तरबियत की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो आपका जो एक साबका एक्सपीरियंस, अगर मैं उससे कुछ सवाल निकालूँ कि तरबियत के फुकदान को कम करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? आप अगर कहीं भी उर्दू डिक्शनरी ले लें या आप जो इस्लामिक वोकैबुलरी है वो ले लें, कहीं भी अकेले तालीम का जिक्र नहीं आया। जहाँ भी वर्ड यूज़ हुआ है हमेशा तालीम व तरबियत यूज़ हुआ। ये दोनों चीज़ें एक दूसरे के लिए लाज़िम मलज़ूम है। तालीम से सिर्फ आप अपनी जो एकेडमिक्स है, जो नॉलेज है, वो तो ले सकते हैं, बट अगर आपके पास तरबियत नहीं है तो आप अपनी उस तालीम की अच्छी इम्प्लीमेंटेशन
या जो आपने मार्केट में डिलीवर करना होता है अपना कंट्रीब्यूशन, वो आप प्रॉपर तरीके से नहीं कर सकते। श्रीलंका में इस टाइम लिटरेसी रेट 99% के करीब है, लेकिन पिछले 1 साल में आपने देखा कि वो डिफ़ॉल्ट कर गया। इतना हाई लिटरेसी रेट होने के बावजूद वो क्यों डिफ़ॉल्ट कर गया, उसकी बहुत बड़ी रीज़न है। ऑन दी अदर हैंड आप जो यूरोपियन डेवलप कंट्रीज़ है उसमें देख लें, उसमें जो रिसर्च ज़्यादा है, उधर बुकिश नॉलेज कम है, रिसर्च ज़्यादा है। खाली तालीम का बिल्कुल कतन इसलिए फ़ायदा नहीं है कि आप अगर किसी गैर तालीम याफ्ता को भी अगर आप अच्छी तरबियत दे दें ना, तो वो तालीम से ज़्यादा बेहतर होती है। अगर मैं यूनिक को यहाँ पे कोट करूँ तो यूनिक कैसे सर्वाइव है? देखिए यूनिक 87 प्लस इसके कैंपसेस हैं और एक की पूरी चेन है। ऑब्वियसली इनका जो एकेडमिक है, जो कैरिकुलम है, वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत स्ट्रॉन्ग है। थैंक यू। ये थे राव शाहिद साहब, साबका प्रिंसिपल हैं पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के जो कसूर कैंपस है उसके। और अभी मेरे साथ एक और शख्सियत मौजूद है जो कि समाज की खिदमत में इतने ज़्यादा मगन है कि पूरा शहर उनको एक माँ और बाप का दर्जा देता है। उनसे हम बात करते हैं, उनसे जानते हैं। जैसे मैंने तारुफ में आपको बता ही दिया था कि मेरे साथ मौजूद हैं सैयद अब्दुल रहमान शाह साहब, जो कि सैयद ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं। उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सर, खुशामदीद, आप यूनिक में आए। और सेकंड सर बताइएगा कि आप चूँकि यहाँ के मुकामी रहायशी भी हैं, आप चीज़ों को बड़े करीब से देखते हैं और ख़ास तौर पर एजुकेशन को, क्योंकि आप खुद भी माशाल्लाह से एक टीचर हैं, तो आपको जो यूनिक का सिस्टम है खुडियाँ कैंपस का, किस तरह से लगता है? बहुत सी इनके फंक्शनों में आया हूँ यहाँ पे। जब भी मैंने देखा है, डिसिप्लिन देखा है, मैंने इनका माहौल देखा है और जिस अंदाज से, जिस स्टाइल से ये अपनी माहाना वाइज जो मीटिंग्स करवाते हैं वालिदैन के साथ या सालाना या 3 माह बाद, मैं जो भी इनका इवेंट देखता हूँ एक बड़ी खुशी होती है और उसमें एक एहसास होता है कि वालिदैन को अपने बच्चों के बारे में असल हकीकत मालूम होती है ताकि वो उस पर अपनी तवज्जो मरकूज कर सके। और जब वालिदैन यहाँ पे आते हैं, जब उनको अपने बच्चों की कमी कुताही नजर आती है तो वो यकीनन उसको बेहतरी की तरफ मूवमेंट करते हैं। ये नहीं कि बच्चे दाखिल हो गए, आप बेफिक्र हो जाए, फीस दे, आप चले जाएं। लेकिन मैं समझता हूँ कि यूनिक ग्रुप ने एक अच्छा सिस्टम ये शुरू किया है और बुनियादी तौर पर यूनिक चूँकि एक हाई लेवल का अदारा है और ख़ुसूसन लुकमान भाई और कैसर भाई जिस अंदाज से ये काम कर रहे हैं मेहनत और लगन से, मुझे यकीन है कि ये आने वाले दिनों में इंशाल्लाह एक मयारी और मिसाली अदारा बनेगा इंशाल्लाह। थैंक यू। ये थे मेरे साथ मौजूद मेहमान मौजूद जिन्होंने कसूर और खुडियाँ से हमें ज्वाइन किया है, हम इनका शुक्रिया अदा करते हैं। और यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बड़ी अहम है जो आपके सामने रखना चाहता हूँ, वो ये है कि यूनिक एक ऐसा वाहिद ब्रांड है जो पिछले तकरीबन 20 साल से बोर्ड के अंदर मुसलसल पोजीशन होल्डर है और आइंदा भी एक्सपेक्टेशंस यही हैं कि ये आइंदा भी अपनी कामयाबी को इसी तरह से अपने झंडे गाड़ता रहेगा। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। देखते रहिए सैम टीवी। अल्लाह हाफ़िज़।